हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे मेरे द्वारा हर रोज के डेली करंट अफेयर्स हरियाणा के और नेशनल के दोनों का पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और लास्ट टाइम मैंने आपसे सवाल एक पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? किस राज्य में प्रतिवर्ष यानी कि हर साल आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया? ये कौन से राज्य का है? देखिएगा, ये मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर आयोजित किया जाता है। फूलों का एक त्योहार है, गुलाबी गुलाबी रंगों का फूलों का एक त्योहार होता है, ठीक है। लेकिन कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन रख पाए लोग, तो करके इसे जो है रद्द कर दिया है इस बार। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल ओके था हमारा। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन जान लेते हैं कि क्या है। 29 नवंबर को हर साल कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल डे कौन सा सेलिब्रेट करते हैं ऑन द डे ऑफ 29th ऑफ नवंबर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों आपका फिलिस्तीनी लोगों के साथ में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एकजुटता दिवस जो है ये मनाया जाता है 29 नवंबर को मनाया जाता है। किस पे आधारित है सर ये डे? तो ये दिन जो है 1947 में महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को जो है ये अपनाया गया था और तब से लेके आज तक इसे हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, छोटी सी बात आपको याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं क्या होगा हमारा। हाल ही में किसे दोबारा रुचि सोया कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? रुचि सोया कंपनी का दोबारा चेयरमैन नियुक्त किसे किया गया है? तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसका वो है आचार्य बालकृष्ण। वो बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है आचार्य बालकृष्ण। और इन्हें तो भला कौन नहीं जानता होगा। अच्छा, इनको जो है इसके लिए वेतन के रूप में सालाना 1 रुपए ही दिया जाता है, ठीक है। या पिछली बार भी 1 ही रुपए दिया गया था, इस बार भी 1 ही रुपए दिया जाएगा, ठीक है। बाबा रामदेव के छोटे भाई राम भगत को रुचि सोया कंपनी का एमडी चुना गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ये रुचि सोया कंपनी है ना, ये इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ जो एडिबल ऑयल, जो खाने वाले तेल होते हैं ना, उसको सबसे ज्यादा यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। और इस कंपनी को 2019 में बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी ने एक्वायर्ड कर लिया था। इस कंपनी के सीईओ जो है उनका नाम संजीव अस्थाना, हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश में है, क्योंकि वहां पे ही सोयाबीन ज्यादा होती है। सोया प्रदेश या मध्य प्रदेश को बोलते हैं। और इसके फाउंडर का नाम दिनेश है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुई कब थी? 1985 में। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम पतंजलि आयुर्वेदा है एट प्रेजेंट। आगे जानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत की अध्यक्षता में 30 नवंबर को कौन सी बार एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन बैठक की आयोजन जो है वो किया जाएगा या किया जाएगा? अभी कल ही, मतलब, ठीक है। तो ये कल ही के दिन में पहली बार ही भारत के अंदर संघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पहली ही बार आयोजित किया जाएगा, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ओके रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। और भारत की अध्यक्षता में 30 नवंबर को पहली बार एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन की बैठक आयोजित होगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 30 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से एससीओ परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता जो है करने का जिम्मा मिला है, यानी कि इस बैठक का जिम्मा जो है किसे दिया गया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। इस बैठक में जो है वो रूस है, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये जो है संघाई सहयोग संगठन के जो मेंबर्स हैं ना, वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं एससीओ के बारे में। देखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून साल 2001 के अंदर हुई थी। इसके फाउंडर्स कौन कौन से देश हैं? चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है।
लेकिन हमारा जो भारत है वो कब शामिल हुआ इसमें? भारत और पाकिस्तान शामिल हुए हैं 2017 के अंदर। वैसे अगर आप मुझसे पूछते हैं कि संघाई सहयोग संगठन में कौन कौन से देश अभी वर्तमान में आ रहे हैं, तो 8 मेंबर आ रहे हैं, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी है इसमें, ठीक है। एक इसमें अफगानिस्तान है, एक बेलारूस है, एक ईरान है, एक मंगोलिया है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग के अंदर। एक बात और याद रखिएगा, चाइना की कैपिटल बीजिंग में दुनिया में सबसे पहले 5G इंटरनेट आया था, ठीक है। ये दुनिया का वो शहर था जहां आया। दुनिया का देश अगर आपसे पूछा जाए तो साउथ कोरिया आपका जवाब रहना चाहिए। चाइना ने रिसेंटली वैसे 6G इंटरनेट के लिए भी जो है वो ट्रायल किया है, तो ये भी बात आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए समझौता किया है किस देश के साथ में? फिनलैंड के लिए। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, देखिएगा जहां पे जीवमंडल है, आपका स्थल मंडल है, आपका वायुमंडल है, इन तीनों के मिलाने वाली जगह को ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। यही हमारा जैव मंडल होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, और इसी से ही हमारा इकोसिस्टम जो है पूरा प्रिपेयर होता है। अब देखिएगा इन पूरे सारे सिस्टम को बचाने के लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं, देशों को जो है इसमें प्रयास करने पड़ते हैं। इसी वजह से रिसेंटली इंडिया ने फिनलैंड के साथ में जो है इसमें समझौता किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है। अब बात हमारी फिनलैंड के साथ में है, तो देखिएगा इसमें क्या होगा, वायु है, जल प्रदूषण है, इनके रोकथाम के लिए, या यूं कहिएगा मेनली AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना उसको सुधारने में काम किया जाएगा। अब जिक्र यहाँ पे फिनलैंड का है, तो मैप में फिनलैंड को देखिएगा। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि नोकिया कंपनी जो है ना वो किस देश की है, तो नोकिया कंपनी फिनलैंड की है, याद रखिएगा आप लोग। इसकी कैपिटल क्या है? हेलेंस्की है, याद रखना आप लोग। करेंसी क्या है सर? इसकी करेंसी है यूरो। और जो फिनलैंड है यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या? साना मरीन है। ये दुनिया में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ का, ठीक है। और पॉपुलेशन कितनी है सर? 55.2 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है। आगे जाते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने किस द्वारा कंपनी के साथ कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी तैयार करने के लिए जो है करार किया है, यानी कि समझौता किया है? आपको सभी को पता है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है वो रसिया की है, और इसके काफ़ी हद तक फाइनल ट्रायल जा चुके हैं। हालांकि इसके जो है साइड इफेक्ट भी देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी जो है इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके इसको जो है धीरे धीरे जो हेल्थ लाइन वर्कर है या फ्रंट हेल्थ लाइन वर्कर्स है उन पे अप्लाई किया जा रहा है, बार बार ट्रायल किए जा रहे हैं। तो स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार करने के लिए जो है समझौता किस कंपनी के साथ में हुआ है? रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया है? इस कंपनी का नाम है हेट्रो। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और हेट्रो जो है वो बेसिकली इसके कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में मदद करेगी, और ये स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार करने का समझौता हुआ है। बेसिकली कितने करोड़ भारत में जो है ये करार, भारत में हर साल 10 करोड़ डोज बनाने का है, ठीक है। एक साल में 10 करोड़ डोज बनाया जाएगा, ये समझौता हेट्रो के साथ में है। और स्पुतनिक वी को रूस के गैमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर जो है एपिडेमिक की जो होती है, एपिडेमिक यानी कि जो आपकी महामारी होती है उसका एक सेंटर होता है आपका, ठीक है। तो उसका नाम है आपका एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इस संस्था ने इसे बनाया है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये बात भी आप याद रखिएगा। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के बहुत ही फेमस नेता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। रशिया की करेंसी रूबल है, और रशिया की करेंसी के साथ में रशिया की संसद का नाम भी आप याद रखना, ड्यूमा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के मुताबिक कौन सा इंस्टीट्यूट भारत का टॉप इंस्टीट्यूट बन गया है? तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो भारत का टॉप इंस्टीट्यूट बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT बॉम्बे। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हालांकि टॉप 100 के अंदर भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो शामिल नहीं हुआ है। IIT बॉम्बे को जो है 172वां नंबर मिला है, याद रखिएगा आप लोग। इसमें नंबर 1 एज यूजुअल जो है कई सालों से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है, जो कि MIT है अमेरिका के अंदर, ये लगातार कई सालों से नंबर 1 पे बना हुआ है। IIT बॉम्बे की स्थापना 1958 में हुई है, ये याद रखिएगा। चेयरमैन का नाम दिलीप है, और डायरेक्टर का नाम क्या है? डायरेक्टर का नाम सुभाष चतुर्वेदी है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, निम्न में से किस राज्य की टीएमसी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने पद से इस्तीफा किसने दिया है? शुवेंदु अधिकारी ने। कौन से राज्य के ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है अधिकारी साहब, इन्होंने अभी रिसेंटली इस्तीफा दिया है। सर इस्तीफा क्यों दिया? तो ऐसा माना जा रहा है कि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वही सारे परिवहन विभाग के निर्णय ले रही है और इनका तो कोई हस्तक्षेप रहा ही नहीं डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब इनको तो कोई काम करने दिया ही नहीं जा रहा, ना इनके मन के अकॉर्डिंग जो है डिपार्टमेंट में कोई बदलाव हो रहे हैं, तो दैट्स वाई इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। अब जिक्र पश्चिम बंगाल का है तो मैप में देखिएगा, भारत में सुंदरवन अगर आपसे पूछा जाए कहां पे है, ठीक है सुंदरवन, और सुंदरवन डेल्टा कहां पे है तो आपका जवाब पश्चिम बंगाल रहेगा। आपसे भारत में पूछा जाए कि गोल्डन जो आपका फाइबर है वो कौन सा है, या पूछा जाए सुनहरा रेशा, ठीक है सुनहरा रेशा, तो आपका जवाब क्या रहेगा? जूट रहेगा। जूट भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। पूछा जाए चावल भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है तो पश्चिम बंगाल में। पूछा जाए भारत में काल बैसाखी जो है वो भारत के किस राज्य में बारिश आती है तो जवाब रहेगा पश्चिम बंगाल में। राज्यपाल का नाम क्या है? जगदीप धनखड़ है। कैपिटल कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। और मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, ऑन विच डेट इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कौन से दिन को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं? देखो नेशनल है ये, अगर आपसे पूछा जाता क्या कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं तो आपका जवाब रहता 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 1 जून को जो है वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नेशनल मिल्क डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर को। अच्छा 26 नवंबर को एक डे और भी मनाते हैं, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। और इसी दिन जो है 1949 को भारत में संविधान बन के तैयार हुआ था। लागू उसे 26 जनवरी 1950 को किया, लेकिन बन के तैयार हुआ था, याद रखिएगा। और इसे मनाना कब शुरू किया है? 2015 में शुरू किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से इसे जो है सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन डे को। और ये नेशनल मिल्क डे जो है क्यों मनाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की यादगिरी में मनाते हैं, जिन्हें श्वेत क्रांति का जो है जनक कहा जाता है या फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है इन्हें, ठीक है। और इनकी ये बर्थ एनिवर्सरी है, उन्हीं की याद में ये दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड इंडियन कॉन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड? ये किताब है एक रॉयल एनफील्ड की इंडियन आइकन। ये किताब लिखी किसने है? ये किताब लिखी है अमृतराज ने। ए ऑप्शन सही है इसका हमारा। ये किताब बेसिकली रॉयल एनफील्ड की शुरू से लेके अब तक की पूरी कहानी को दर्शाने के लिए है कंप्लीट, ठीक है। मैं भी रॉयल एनफील्ड यूज करता हूँ, इसको यूज करने का नज़ारा ही अलग है। इसको यूज करने के बाद में बाकी कोई साधन यूज करने का शायद मन भी नहीं करता है, ठीक है। इस किताब के अंदर यही चीज़ें लिखी गई है कि कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई, कैसे ये कंपनी बाकी के कंपनियों के अलावा यूनिक है, ठीक है। और इस ब्रांड के बारे में अच्छे से बताया गया है इस कंपनी या इस किताब के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिविंग यार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? लिविंग यार्ड एक कंपनी है जो मास्क वगैरह में डील कर रही है प्रेजेंट में, और इस कंपनी के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को बनाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा लिविंग गार्ड स्विट्जरलैंड में जो है इसका एक हेड ऑफिस है इस कंपनी का, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? ऑप्शन है जापान है, इटली है, अमेरिका है, इजराइल है। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।